खूब बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की कृपा बनी रहे, पूज्य दादा गुरु जी की कृपा बनी रहे। देखो साधु जी, परम सौभाग्य होता है जो श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन सानिध्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथाकार कहते हैं वैष्णवों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण है। यद वैष्णवा नाम धनम, वैष्णवों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण है। और महापुराण श्रीमद् भागवत में किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, साक्षात वृंदावन बिहारी लाल युगल सरकार नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन कृष्णचंद्र मुरारी माधव मक्खन चोर चितचोर कन्हैया मुरलीधर गोविंद दामोदर जिन जिन नामों से आप जानते हैं, ऐसे ब्रजेश्वर भगवान कृष्ण की कृपा है। और उनका ही साक्षात रूप श्रीमद् भागवत है। हमने सुना कि आज ये बंद कर दो, अब बंद कर दो। हमने सुना कि आज कथा का विराम दिवस है। तो विराम दिवस में एक बड़ा प्यारा श्लोक श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, अंतिम श्लोक भागवत का। वैसे तो आचार्य जी कहेंगे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। भगवान का नाम समस्त पापों को दूर कर देता है, समस्त कष्टों से दूर कर देता है। और हम आप सबको एक ही निवेदन करेंगे, जीवन में इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान भगवान है, इंसानों के पीछे मत भागो। युवाओं से हम यही कहेंगे, असली हीरो जो टीवी पर आते हैं वो नहीं है, असली हीरो जिंदगी में तुम्हारे माता पिता और गुरु हैं, उनको पकड़े रहो। टीवी वाले तो नकली आगी के लगे दो कौड़ी के रात, और जो नए लड़का बारे आगी के लगे नक्कटा हमने ऐसे देखे। अब आजकल उछल गो फटो पैंट सब पहने फिर रहे। हमारे जमाने में फटो पजामा को पहन लेता गरीब मानो जात, तो आज के जमाने में को फटो पैंट पहन लेता अमीर मानो जात। हमें कोई बुराई नहीं है पहनने से, हम इस बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ठैया नचैया फिल्मी बारो दो कौड़ी को आदमी ऊ पैर के का कर गो, तुम फटे पैंट पहने फिर रहे। हमें तो जा टेंशन है कोनो जना कोनो लहंगा चुंदी पैर के नया आ जाए तो सबरे लड़का पहने फिर। साधु जी, असली हीरो जो टीवियों पे आते हैं वो नहीं है, असली हीरो जिंदगी में आपके माता पिता और गुरुजन हैं, जिनसे जिंदगी बनती है, जिनसे जीवन बनता है। और अपने जीवन काल में आपको सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लो, संतों का आश्रय लो, गुरुजनों का आश्रय लो और माता पिता की आज्ञा पर चलो। जीवन में आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। तन के आदमी तो हमें ऐसे लग रहे कि एक भाई एक गांव में भागवत भाई सो एक चंगीलाल हतो, चंगीलाल गाँव हुए अटारी गांव को हतो। सुगौ भागवत में कथा सुनबे गाओ। सो जैसे ही भागवत महाराज शुरू करें वो अलाप भर के गाएं सीताराम सीताराम, सुएन रोए असुआ ढड़का है, ब्याजियां लगे यार जो तो भारी भक्त बैठो साक्षात ध्रुव पहला गया। तो ब्याज जी 1.5 घंटा की भागवत 4 घंटा सुनाए और चंगीलाल लगो रोवे।
3-4 दिन हो गए व्यास जी यहाँ रहो नहीं गो। सो व्यास जी ने पूछो भैया तुम तो बड़े भक्त हो, बहुत भक्ति कर, तुम तो बहुत भक्त हो, बड़े लोग, तुम्हें भागवत में का अच्छा लगा? बोले महाराज भागवत तो हमें बिराक भर समझ में नहीं आता। बोले यार रोज तो तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारियां पूरी समझ में आओ तो। बोले महाराज हम भागवत हनोई रोई। फिर बोले महाराज एक हमारे लो बकरा है तो बकरा, तो जब तुम अलाप भरा तो सीताराम गाऊ सकते, जैसी तुम्हारी डाड़ी हला तू सही हमा बकरा हतो मर गाओ, वो भी ऐसे ही हलाव करत तो डाड़ी। तो हमें तो अपना बकरा की याद आया, सुबह हम रोन लगे। साधु जी भागवत कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, महापुरुषों का आशीर्वाद केवल दर्शन का विषय नहीं है। भागवत की कथा संतों का आशीर्वाद प्रदर्शन का विषय नहीं, अपितु दर्शन का विषय है। आप अपने जीवन काल में खूब दर्शन करो संतों के, खूब भागवत कथा को श्रवण करो, खूब सुनो, खूब गीत गाओ, खूब गुणानुवाद गाओ। और आज कथा में प्रण लेकर के सब जाना अटारी वालों, आज की कथा में दृढ़ संकल्प लेकर के जाना कि आज की कथा में कह देना कि हे ठाकुर जी आज से हम अपना पूरा जीवन आपके चरणों में सौंप रहे हैं। श्री राधा रानी जी और श्री ठाकुर जी के चरणों में जो है आज से अपना जीवन सौंप रहे हैं। अब बहुत जल्दी हमें जाना है, हम बहुत विलम्ब आ पाए, 4 बजे से कथा है, तो हम तो केवल दर्शन कर वे चले आए। बहुत आनंद आया, आचार्य जी का आदेश था कि आपको आना पड़ेगा, तो हम तो आज्ञा मानने वाले। हमें ना तो पता कि नाय भी बहुत पगला आ रहा था, गली गली पगला। कितने पगला हैं बागेश्वर धाम के? वाह, खूब बालाजी की कृपा बनी रहे। दरबार लगावे नहीं आए, सिर्फ आप और उनके दर्शन कर बे आए। एक गीत सुना देगा।